बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक साल बाद फिर बोरसद आना हुआ और वही जोश व खरोश, वैसे ही उल्फत व मोहब्बत का मुज़ाहरा जो बोरसद की आवाम की हमेशा से पहचान रही है। ख़ुसूसन उनके कस्बे में जब कोई भी, मैं तो उस लायक नहीं हूँ, हमसे बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मगर यहाँ पर किसी के भी आगमन पर जो इस्तक़बाल होता है वो बेमिसाल रहता है। तो मैं उनका शुक्रिया भी आपके चैनल के माध्यम से अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ये जोश व खरोश और ये यूनिटी और ये ताकत जैसा बोरसद के आवाम ने पहले भी बहुत से कामों में, अच्छे कामों में लगाया है, आइंदा भी मुझे उम्मीद है कि बोरसद के नौजवान, यहाँ के आवाम जिस चीज़ की सख्त ज़रूरत आपके कस्बे बस्ती में होगी उसके लिए वो काम करेंगे। जहाँ तक मोहसिन आज़म मिशन का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी इसकी ब्रांचेस कायम हैं वो समाज सेवा के मैदान पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। जैसा आप सबको मालूम भी होगा कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के मौके पर मोहसिन आज़म मिशन को गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने भी अवार्ड दिया था, सम्मानित किया था। खिदमत खल्क़ का काम इतना अजीम काम है कि क्योंकि अहले बोरसद जो भी वाबस्ता हैं सलासिल से, सिलसिलों से, तो सिलसिलों का जो दर्स रहा है, जो पैगाम रहा है, बुज़ुर्गों ने जो कहा है कि खानकाहों से जुड़ने वालों का सबसे पहली ड्यूटी है खिदमत खल्क़, समाज सेवा। पहले बुज़ुर्गों के पास जो लोग जाते थे ट्रेनिंग के लिए, अपनी इस्लाह के लिए तालिब होते थे, बैत हासिल करते थे, तो 1 साल तक उन्हें खिदमत खल्क़ का काम सुपुर्द किया जाता था, समाज सेवा की। जाइए पहले आप समाज की सेवा कीजिए, देखिए कौन सा गरीब दुख दर्द का सामना कर रहा है, कौन किस परेशानी के सामना कर रहा है, कौन किन मुसीबतों में, किसे किस चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, आप उसे पूरा कीजिए। इंसान जब इस तरफ आगे बढ़ता था, यहाँ से उसके मरातिब और दर्जात बुलंद होना शुरू होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो बोरसद की एक पहचान भी रही है। हम अपने सिलसिले की बात करें, सिलसिले अशरफिया चिश्तिया कादरिया के बड़े बड़े बुज़ुर्गों का आना यहाँ हुआ। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद और हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने यहाँ पर जिस दरख्त को फैलाया और जिस बीज को हुज़ूर मुहद्दिस आज़म ने बोया था, हज़रत शेखुल इस्लाम की मेहनत और काविशों ने उसे बहुत आगे तक बढ़ाया उस दरख्त को। अब ज़रूरत है उसी दरख्त को बचाने की, और वो दरख्त क्या था? वो जिसके साए में रहकर लोग अमन व अमान हासिल करें, लोगों में आपस में मोहब्बतें हो, ये वो दरख्त था। ये वो दरख्त था जिसमें लोग अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत को बनाने की भी फ़िक्र करें। ये वो दरख्त कि जिसके साए में रहकर हम वो काम करना शुरू करें जिससे हमारे नबी राज़ी हों, अल्लाह रब्बुल करीम राज़ी हो। आइंदा इसी तालीम पर अमल करते हुए हमें सिर्फ़ इस चीज़ को सामने रखना होगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने जिस मिशन को शुरू किया था उसे हम ख़त्म नहीं होने देंगे, हम उसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों को भी वो मिशन अपने बुज़ुर्गों से मिला था। इसीलिए मैं कहता हूँ ये नाम कुछ भी हो, ये जो है मिशन जिसका जो खिदमत खल्क़ का काम है, दीन व सुन्नियत का जो काम है, ये 1400 साल से चला आ रहा है। जब ये काम हम मुसलमान करना शुरू करेंगे तो दूसरी कौम भी देख कर ये कहेगी कि मुसलमानों को 1400 साल से जो संदेश मिला था आज तक उस पर अमल कर रहे हैं, और ये ऐसा संदेश है कि अगर इसे करीब से देखा जाएगा तो आज जो मुल्क और सूबे में जिस तरह से कुछ नफ़रत की कभी कभी हम माहौल देखते हैं वो अपने आप मिटता नज़र आएगा। दूसरी कौमें भी देखेंगे कि मुसलमानों से अच्छी तो कोई कौम में नहीं मिलती है। अकेले मोइनुद्दीन चिश्ती ने आके जो पैगाम दिया तो लाखों लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। उनके किरदार, उनकी बातों से लोग इतना मुतासिर हुए, तो आज उसी किरदार को हम सबको अपनाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला मोहसिन आज़म मिशन उसी किरदार की बात करता है, उसी गुफ्तार की बात करता है, उसी मिशन की बात करता है। हम भी दुआ करते हैं कि बोरसद और अतराफ़ में अल्लाह ताला ख़ास करम फरमाए कि उन बुज़ुर्गों जिनका मैंने नाम लिया, उनके सदक़े तुफ़ैल अल्लाह ताला यहाँ की आवाम को हमेशा सलामती अता फ़रमाए और समाज सेवा में, सूबे की सेवा में, देश सेवा में आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।